आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मोक्षदायिनी महाकुंभ प्रयागराज 2025 समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में विशेष कवरेज देखना न भूलिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि। इस तिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ नगर पहुंचे। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना गया है। इसका कारण है कि इसे ध्यान, तप और साधना के लिए शुभ तिथि माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर केसरिया वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुधवार 5 फरवरी को त्रिवेणी संगम में डुबकी। उनके द्वारा भगवान सूर्य को, जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। इस दौरान रुद्राक्ष की माला जप करते भी नजर आए। डुबकी लगाने के साथ उन्होंने गंगा पूजन और गंगा आरती भी की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के प्रयागराज ब्यूरो के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ प्रधानमंत्री तैयारी करते हुए दिख रहे होंगे। पूजन की उनकी तैयारी, हाथ में कलश लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आचमन करते हुए प्रधानमंत्री, और अब पूजन आरंभ हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के महाकुंभ नगर के प्रयागराज ब्यूरो से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 10:15 बजे ममरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से लगभग 10:30 बजे 15 मिनट वहां रुके। वे अरेल के हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इसके बाद अरेल घाट से विशेष मोटर बोट के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संगम घाट की ओर रवाना हुए। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ दिया, तर्पण किया। संगम स्नान के बाद उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। काले रंग के कुर्ते और भगवा पटके पर हिमाचली टोपी पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल, चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन पवित्र नदियों की आरती भी की। वहां मौजूद पुरोहितों के द्वारा उनका टीका लगाकर अभिनंदन किया गया। पूजन अर्चन के बाद लगभग 11:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ उसी बोट, जिस बोट से गए थे, हेलीपैड के लिए रवाना। प्रधानमंत्री जब प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां वे 17 MI हेलीकॉप्टर में बैठकर DPS हेलीपैड पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहाँ एक विशेष बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो श्रद्धालुओं का स्नान विधिवत जारी रहा। उनके स्नान को रोका नहीं गया। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और SPG सुरक्षा उनके पीछे, NSG सुरक्षा, SPG सुरक्षा उनके साथ वहां पर नजर आ रही है। समाचार एजेंसी प्रयागराज के महाकुंभ नगर से दीपक, यहाँ प्रधानमंत्री पूजन कर रहे हैं और पीछे भीड़ भी आपको दिख रही होगी। श्रद्धालुओं की भीड़ के द्वारा पूजन अर्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब त्रिवेणी संगम पहुंचे तब आम श्रद्धालुओं को संगम स्नान करने से रोका नहीं गया। प्रधानमंत्री के आगमन के बावजूद लोगों के स्नान जारी रहा। VVIP मूवमेंट के बाद भी कहीं कोई गतिरोध उत्पन्न
जिससे श्रद्धालु भी प्रसन्न ही नजर आ रहे थे और संगम तट पर लाखों लोगों की मौजूदगी हर हर गंगे के नारे जयकारे गुंजायमान होते रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि 13 जनवरी से आरंभ हुए महाकुंभ में अब तक कई वीवीआईपी मूवमेंट के बाद श्रद्धालुओं के संगम स्नान में अब दिक्कत नहीं है। 24 दिन में लगभग 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाई। इसके पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयागराज का दौरा किया गया था और 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात उनके द्वारा यहाँ पर दी गई थी। समाचार एजेंसी प्रयागराज के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर दिख रहे होंगे एक रस्से को पकड़ कर डुबकी लगा रहे हैं। दूर दिखाई दे रही होगी जबरदस्त अविरल धारा बहती हुई त्रिवेणी की और प्रधानमंत्री अर्घ देते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी किया। इसे ऐतिहासिक विशेष अद्भुत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में साझा करते हुए लिखा कि मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने मां गंगा से सभी देशवासियों के सुख समृद्धि आरोग्य कल्याण की भी कामना की। हम आपको बता दें कि बुधवार को त्रिवेणी संगम में स्नान के दौरान प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन के साथ ही संगम में आरती भी की। संगम तट पर मौजूदा श्रद्धालुओं का उनके द्वारा अभिवादन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानकारी ले रहे हैं वे गंगा में अवगाहन करने के बाद स्नान करने के बाद यहाँ पर जलचरों संगम तट भीड़ से भरा हुआ पक्षियों की मटकेलियां जो जलचर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ भीड़ भी अब राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। 2025 ये एक विशेष रूप से हर एक मांगलिक स्थितियों में मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में सूर्य को अर्घ देने के बाद अन्य जो अर्घ दिए गए पवित्र स्नान में संगम के बाद पूजा अर्चना आगे मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। पर्याप्त है सम्मोहित कर देने माता गंगा से समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि आरोग्य कल्याण तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में उसके बाद अपनी अगली पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था भक्ति अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ ही संगम स्नान के साथ पूजन अर्चन की तस्वीरें भी साझा की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्घ देते हुए प्रधानमंत्री जब संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे उसके बाद उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला भी दिख रही थी, गले में भी रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ आगमन को लेकर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, पर श्रद्धालुओं को कहीं असुविधा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए नैनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैदान में पहुंचे। उसके बाद
11:15 बजे वे अरेल घाट गए। अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किए उनके द्वारा किया गया। इस दौरान नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनेक हस्तियों के साथ ही भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वाकचुंग के द्वारा महाकुंभ में संगम में स्नान उच्चारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में है अर्घ देते हुए और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालु नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है अष्टमी जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 थोड़ी सी बदल दी जाती मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ उस हादसे को शायद टाला समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया दीपक अग्रवाल महाकुंभ नगर संगम रूस के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किया जा रहा है। लगाई गई त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री सूर्य को जल दिया जा रहा है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी प्रयागराज के जबरदस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि समाचार एजेंसी धर्म प्रभाग के जरिए प्रयागराज महाकुंभ बहुत सी कोशिश करिए कि जानकारी मिल जाए, यातायात की जानकारी भी, कहाँ से आपको जाना है, कहाँ सारी जानकारी समाचार एजेंसी समाचार एजेंसी पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।